आज की जो घटना है, इस घटना में 12 से 14 दरिंदों जो है एक 14 साल की लड़की को रेप करता है, वो भी 1 घंटा या आधा घंटा नहीं, 48 घंटा तक रूम में बंद करके उनके साथ रेप करता है। 48 घंटा बाद जब लड़की रोई गिड़गिड़ाई तो उसमें से एक आदमी जो है इंसानियत दिखाकर एक स्टेशन पर छोड़ आता है उसे। वहां छोड़ने के बाद स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी होते हैं, उन्हें मदद के बहाने एक जगह ले जाता है और फिर से वह लड़की के साथ सफाई कर्मी 12 घंटों तक रेप करता है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार, स्वागत है आपका सच्ची घटना पीकेएम पर। एक 14 साल की लड़की होती है जो कि अपने घर वाले को न बताकर वह 10 बजे रात को घर से निकल जाती है। वह पुणे रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकलती है, क्योंकि एक लड़का से मिलने के लिए वह जा रही थी पुणे रेलवे स्टेशन पर। वहां जाती है तो वह लड़का तो नहीं मिलता है और न फोन उठाता है फोन करने के बाद। उसके बाद जो है कि अधिक रात हो गया था और जो पुणे स्टेशन से लड़की का जो घर होता है कुछ ही दूरी पर होता है, पर जब लड़का नहीं आता है उनसे मिलने के लिए तो वहां रोने लगती है। उसके बाद एक ऑटो वाला का नजर पड़ता है उस पर। ऑटो वाला उनसे कहता है कि मैं आपका मदद करूंगा, फलना जगह लड़का आपको बुलाया है, बैठिए मेरे गाड़ी पर, आपको मैं उस लड़का से मिलवा दे रहा हूँ। इतना कहने के बाद जो है लड़की उन पे भरोसा कर लेती है, विश्वास कर लेती है और जिंदगी का सबसे बड़ी गलती कर लेती है। इतनी बड़ी भूल कर लेती है कि पछतावा और दर्द ताउम्र उसको सताएगा। वह जो ऑटो वाला होता है वह लड़की को पानी देता है पीने के लिए, और पानी में जो है कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। पानी पीने के कुछ देर बाद ही लड़की बेहोश हो जाती है और उसे एक सुनसान जगह में लेके जाता है और उनके साथ रेप करता है वह ऑटो वाला। रेप करने के बाद जो है एक होटल में लेके जाता है और होटल में जाने के बाद फिर से उसके साथ दुष्कर्म करता है और फिर अपने बंदों को भी बुला लेता है। जितना भी उनका साथी था ऑटो वाला का, लगभग 12 से 14 साथी को बुलाता है अपने पास। जब ऑटो वाले का दोस्त लोग आते हैं तो वो लड़की का जो है कि सारा बदन से कपड़ा को हटा देते हैं। बिल्कुल असहाय हो चुकी थी, अपने बदन को वह छिपाना चाहती थी। कभी हाथों से बदन को छिपाती थी तो कभी बालों से, लेकिन यह क्या क्या छिपाती इससे पहले ही दरिंदे उस पे टूट पड़े। 12 से 14 की संख्या में उन दरिंदों का एक फौज था, ऐसे फौज जो एक असहाय और बेबस लड़की की आबरू लूटने के लिए बेबस था। वह रोती रही, चिल्लाती रही, उनसे छोड़ने की गुहार लगाती रही, पर वह दरिंदा उनको छोड़े नहीं। रोते रोते लड़की बेहोश हो जाती है, लेकिन ये वहशी नहीं थकते, एक के बाद एक के बाद एक लगातार इनके साथ बलात्कार करते हैं। 48 घंटे तक यह 12 से 14 दरिंदे इनके साथ रेप करते हैं। वो लड़की को भूख लगता था तो उसे केवल खाना के बजाय पानी पिलाया जाता था। वह लड़की बार बार हमेशा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। उसी में से एक इंसानियत दिखाते हुए 48 घंटे बाद मुंबई के दादर स्टेशन पर छोड़ दिए। घटना यहीं खत्म नहीं होता है। जब वह दरिंदा ने मुंबई के दादर स्टेशन पर छोड़ देते हैं वह लड़की को, उसके बाद दादर स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी होते हैं और 2 सफाई कर्मी उनके पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं। उसके बाद लड़की सारा बात बताती है तो लड़की की बात को सुनकर जो सफाई कर्मी होते हैं उन्हें बोलते हैं कि मैं आपका मदद करूंगा, और ऐसा कहकर एक जगह उन्हें ले जाता है और उनके साथ दोनों सफाई कर्मी 12 घंटों तक रेप करता है। उसके बाद यह लड़की किसी तरह से उन दोनों सफाई कर्मी के चंगुल से भाग कर आती है और फिर से स्टेशन पे आ जाती है, और स्टेशन पे आने के बाद एक गाड़ी में चुपचाप बैठ जाती है। नहीं किसी से बात करती है, नहीं किसी से बोलती है। 14 साल की जो लड़की होती है पूरी तरह से सहम गई थी, डर गई थी। यदि कोई पुरुष को वह देखती थी तो उसे डर लगता था। ऐसा उनके साथ दरिंदगी किया गया था। लेकिन ट्रेन में ना जाने उस लड़की के ऊपर कितनों का नजर गया होगा, लेकिन उसका दर्द को कोई भी महसूस नहीं किया। न उस लड़की को कोई खाने पीने के लिए पूछा। वो लड़की गुमसुम सफर तय करती रही और सफर तय करते करते वह चंडीगढ़ पहुंच गई। जब चंडीगढ़ पहुंची तो वहां एक पुलिस का नजर उस लड़की पर पड़ी और वह पुलिस ने उस लड़की की दर्द को समझा और उस लड़की को हिम्मत देकर चाइल्ड लाइन की महिला अधिकारी संगीता के पास भेजा। जब उस महिला अधिकारी ने उनसे
प्यार से पूछताछ की तो सारी घटना का बात बताई। 14 साल की जो लड़की होती है वह इस महिला अधिकारी से सारी घटना की दास्तां सुनाती है और उनकी घर के जो लोग होते हैं, उनकी जो मम्मी और पापा होते हैं, वो पहले से ही गुमशुदगी का केस दर्ज करा चुके थे थाने में। इस लड़की का खोज पुलिस को भी थी। इसके बाद धीरे धीरे लड़की की तबीयत में बहुत ही खराबी आने लगी। फिर लड़की को बचाने के लिए चंडीगढ़ से फ्लाइट से मुंबई भेजा गया और उनका वहां इलाज चला। इस घटना का जानकारी मिलते ही पुणे का जो पुलिस होता है, इनका जांच करने लगता है, छानबीन करने लगता है। पुलिस जो होते हैं रेलवे स्टेशन के सारी सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू कर देती है और लगभग 100 सीसीटीवी कैमरा खंगाल डालती है। उस कैमरे में लड़की का तस्वीर और ऑटो वाला का नंबर मिलता है। इसके बाद वह ऑटो वालों को पकड़ा जाता है और पूछताछ के बाद जो ऑटो वाला होता है अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसके बाद बारीकी बारीकी से एक एक करके 12 आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस होटल वाले का भी जांच कर रही है। इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना या तकलीफ देना नहीं है। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।